बेटा लास्ट जो हमने टॉपिक किया था एरे और लूप्स, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर है? यस सर। आगे मूव करते हैं बेटा, करते हैं फंक्शन। फंक्शंस पता है ना बेटा क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं यस बेटा? सर। सर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन दिस डेफिनेशन? कोड यूजेबिलिटी का वो फीचर होता है उसमें कि हम Okay. उसको रीयूज करते हैं। You can reuse that बाकी code. You can क्लास और ऑब्जेक्ट्स में यूज हो जाते हैं बिल्कुल, you can functions। ऑब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हो। You can recall, ठीक है, और you can recall any यस सर। number of times. You can call any number of times the function, you can call any number of times. reuse करते हो तो कोड की लेंथ भी आपकी कम होती है। It's a block of independent statement that you can call anytime with a proper signature. तो सबसे पहले बेटा सिग्नेचर की अगर बात करते हैं हम, तो जावास्क्रिप्ट में आपका फंक्शन ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, यू हैव टू यूज फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। फिर आपको नाम देना पड़ता है अपने फंक्शन को। लेट्स से मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले, ठीक है, और दो सर्कुलर ब्रैकेट। और इसको नाम देने के बेटा वही रूल्स हैं जो आपके वेरिएबल के नाम देने के रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर है ना ये, तो आइडेंटिफायर के जो भी रूल्स होते हैं वो आप यहाँ पर भी फॉलो करोगे। मतलब अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डॉलर यूज कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हो, ये केस सेंसिटिव है, राइट। उसके अलावा बेटा नंबर्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन नंबर से शुरू नहीं हो सकता ये। इज दैट ओके? यस सर। It can start from a dollar, it can start from an underscore, it can start from a alphabet, but it cannot start from number, start with a number. दूसरी चीज बेटा, कीवर्ड नहीं यूज कर सकते एज अ फंक्शन में। तो दो करली ब्रेसेस के बीच में इसकी बॉडी आती है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस यस सर। लेट्स से ये मैं यूज कर रहा हूँ टू डिस्प्ले अ मैसेज, hello everyone, and let's run this program. Nothing happened. Why so? क्योंकि हमने Because कॉल नहीं किया अभी। everything is placed inside a function and function will not be executed without the call to that function. कॉल करने के लिए अगेन the syntax is same जो आप बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हो। फंक्शन नेम प्लस दो दो सर्कुलर ब्रेसेस हैं आपकी, ये आपके मैसेज मेथड या फंक्शन इन्वोकेशन ऑपरेटर बोलते हैं उसको आप। इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट इसको बोलते हैं फंक्शन इन्वोकेशन ऑपरेटर, ठीक है, या फंक्शन कॉल ऑपरेटर आप कह सकते हो। नाउ यू कैन सी, इसको सेव किया और वो मैसेज डिस्प्ले हुआ। क्यों डिस्प्ले हुआ? क्योंकि हमने कॉल किया था। नाउ द अनदर थिंग, लेट्स मेक अनदर फंक्शन सम, और यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ ए और बी, राइट, और अंदर एक और वेरिएबल लेता हूँ सम, और ए और बी का सम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो डिस्प्ले भी करवा देते हैं। बट सर अभी पहले हमें ए और बी को मतलब इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना बिफोर यूजिंग देम। यू आर सेइंग यहाँ पर वैर लगाऊं मैं? मतलब उनको कोई वैल्यू दे दी जाए बिकॉज दे आर नॉट डिक्लेयर्ड ना। नहीं, वैल्यू तो उनको यहाँ से चली जाएगी ना ओके यू बेटा। आर गिविंग इट यस यस, सर ओके। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, राइट। ए और बी, दीज आर जस्ट वेरिएबल्स जो फंक्शन के अंदर ही रहेंगे।
और these are called, जब कॉलिंग के टाइम पे हम वैल्यूज देते हैं, these are called actual Actual arguments. arguments. ठीक है, तो let's see and you can here see कि इसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया है where कीवर्ड के साथ. Let's see what happens. Still it works. ठीक है, fit and find 10 20 दो नंबर दिए थे and 30 आया. So obviously जो आर्ग्यूमेंट में है उनको आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. You don't have to provide specify the where keyword here. Is that okay? और ये जो वेरिएबल होंगे ये Yes, sir. लोकल होंगे फंक्शन के. Here क्या ये फंक्शन के बाहर एक्सेस हो सकते हैं? Let's see. ये जो सम है ये मैंने कहाँ पर डिक्लेयर किया? फंक्शन के अंदर. ऑब्वियसली फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो क्या होता है? कुछ नहीं होगा. Local to the function. लोकल टू द फंक्शन. यहाँ इंस्पेक्ट करके हम एरर को देखते हैं and you can see sum is not defined in line number 30. You are using sum here but it hasn't been defined or declared anywhere. ठीक है, तो यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ. What about the arguments? Let's say a. Again it happens the same thing. तो arguments हो, local variables हो, their scope just remains within the function body, not afterward. Is it okay बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. ये सिग्नेचर बेटा ऐसा ना हो तो. दो आर्ग्यूमेंट पास करने को बोली थी और मैंने एक की. स्टिल एक से ये अलर्ट हटा देते हैं. नॉट नंबर. क्यों आया ये नॉट ए नंबर बेटा? क्योंकि बी में कोई वैल्यू Because- सप्लाई नहीं हुई और बी अनडिफाइंड रह गया. जब आपने एक नंबर 10 को बी के साथ ऐड अप करने की कोशिश की बेटा, नंबर 10 को बी के साथ ऐड करने की कोशिश की बेटा, तो रिजल्ट ऑब्वियसली एक 10 नंबर है और एक है अनडिफाइंड, मतलब वैल्यू नहीं है उसमें कोई. तो जब इन दोनों चीजों को ऐड करोगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला. ठीक है, Yes, sir. now what happened if we do it like this? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या कहते हैं? Default arguments हमने दे दिया है B को. डिफॉल्ट वैल्यू फंक्शन और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन आप बोलते हो. तो इसका मतलब है अगर आपने एक ही आर्ग्यूमेंट पास की तो वो आर्ग्यूमेंट इसमें चली जाएगी और दूसरी वाली आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू पिक हो जाएगी. तो इट पिक्स बी एस 10. लेकिन अगर मैं दो वैल्यू दे देता हूँ तो क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? 20 या 40? 40. Because we have provided a value. अगर ये value नहीं देते तो फिर वो बिल्कुल. जो जब B आप को हमने वैल्यू दिया प्रोवाइड default करते हो में तो वो use करता है. ओवरराइट हो जाती है. तो बी की वैल्यू 30 होगी व्हेन यू प्रोवाइडेड इट. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. ओके, लेट्स मूव अहेड. अगर मैं ऐसा करूं, ए को 10 दे दूं, बी को नहीं, बी सेम एज इट इज रहे, व्हाट नाउ? विल इट वर्क? सेम डिफॉल्ट वैल्यू पहले दे दी. विल इट वर्क? क्या हुआ? So basically it assigns from left to right. I guess that is why it did not give any answer. बिल्कुल बेटा. ये 10 यहाँ पर ही गया. तो जब इसका एक हार्ड एंड फास्ट एक रूल होता है डिफॉल्ट वैल्यू का, that whenever you want to supply a default value argument, formal argument, you have to position it
टू द राइट मोस्ट साइड। उसके बाद कोई भी आपकी नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाना ही है ए को, तो आप ए को बी के बाद डिक्लेयर करो, ठीक है। तो एनी ऑफ योर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दैट नीड्स टू बी कम टुवर्ड्स द राइट मोस्ट पोजीशन, ठीक है। उसकी पोजीशन राइट मोस्ट साइड पे होनी चाहिए। और कितनी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही है, आप 2 3 4 5 जितनी मर्जी करो, आपकी मर्जी है। ये देखो जैसे आंसर विल बी 6। इज इट ओके? यस Yes, सर, sir. आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. तो ये फंक्शन बेटा बड़े हम HTML से भी कॉल कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू कॉल दिस थ्रू एन HTML। हम एक बटन बनाते हैं। ये फंक्शन ना कॉल कब हो, जब हम हमारा बटन को क्लिक करें और यहाँ पर इवेंट आती है बेटा, ऑन क्लिक। यू विल नो मोर अबाउट द इवेंट्स इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर, जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑन क्लिक इवेंट आती है कि क्लिक होने पे क्या हो। तो मैं कहता हूँ क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो ये इसके आर्ग्यूमेंट में जो भी लिखोगे ना, ये सीधा बेटा जावास्क्रिप्ट से लिंक करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट में दे सकते हो 25 35 दे रहा हूँ सपोज मैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। क्लिक किया और ये रिजल्ट आ गया। हाउएवर ये देखो 25 + 35 + 40 100 रिजल्ट आ गया। इज इट ओके बेटा? तो ये एक वे है जिससे हम अपने HTML से में डायनेमिसिटी ऐड कर सकते हैं। कैसे? जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्ट करते हैं। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज बेटा क्लियर है। ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक HTML से भी डील कर सकते हैं सिमिलर वे में। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो फंक्शन बनाने का बेटा एक बेनिफिट और भी है। अगर आप कोई कोड लिखते हो, अगर आपने फंक्शन में लिखा है उसको, सपोज फंक्शन में लिखा है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी स्टेटमेंट जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते हो। लेकिन अगर आपने उसको ओपन लिखी हुई है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो ऑब्वियसली वो रन हो जाएंगी जैसे ही आप स्क्रिप्ट चलेगी। सो बेटर भी कि आप अपने स्क्रिप्ट का जितना भी कोड है उसको अगर आप इवेंट पर चलाना चाहते हो, एक फंक्शन के अंदर। ओके, अब आगे बेटा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट में बेटा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस आप यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप नेम कॉलन उसकी वैल्यू दे सकते हो। जैसे कोई बच्चा अपना नाम बोले बेटा। युक्ता। ओके, देन लेट्स से class. Okay, class is a keyword. We have to use something else like class name, DCA, and so. Okay. Then we will have let's say marks. ठीक है, तो सेव करता हूँ इसको मैं और डिस्प्ले करवाते हैं, इसको अलर्ट करवाते हैं। अलर्ट obj डॉट क्या आता है, जब कोई एरर आता है तो वो भी इट्स एन अनएक्सपेक्टेड टू
you can store multiple heterogeneous values inside an object. ठीक है, जैसे आप एरे में भी करते हो, एरे में होमोजीनियस होता है, अगर आप हेटेरोजीनियस एरे बनाने की कोशिश करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, एक हेटेरोजीनियस कलेक्शन बन जाता है, एरे नहीं रहता है। नहीं, वो उसमें बेटा स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है, इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज होती है, इसमें कर्ली ब्रेसेस है। कर्ली ब्रेसेस यूज होती है। एंड वन मोर थिंग जो हेटेरोजीनियस कलेक्शन में नहीं होता है लेकिन ऑब्जेक्ट में होता है, इसमें आप फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो। तो फंक्शंस को देखते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन होंगे। इसमें बेटा आपको एक नाम, जैसे मैं यही फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ या परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं परसेंटेज नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, कॉलन, अगेन अंदर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होता है, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, प्रॉपर्टी कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू। अगली प्रॉपर्टी बनानी है तो कॉमा से सेपरेट करना है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। जब फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन का नाम बेटा एक्ट करेगा एज अ प्रॉपर्टी नेम, और वैल्यू में क्या आएगा, बॉडी। तो यहाँ लिखोगे आप फंक्शन कीवर्ड अगेन, और कर्ली ब्रेसेस में आपकी बॉडी आ जाएगी। जैसे मैं लेट सपोज ये बनाना चाहता हूँ, परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इट विल बी लाइक अलर्ट। अलर्ट क्या होगा, मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय लेट्स से 190, ठीक है, 90 में से मार्क्स आए आपके। सेव दिस, सेव दिस, देखते हैं बेटा। We haven't called this, मैंने इसकी कॉल करने के लिए कोड लिख देते हैं, obj dot name percentage, that's it, और this dot विदाउट दिस पहले करते हैं। मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, एम कैपिटल है, still it says marks is not defined, जबकि हमने डिफाइन किया हुआ है इसको यहाँ पे। ठीक है, the reason for this is we have to use this keyword and now it gives us the result. तो अब ये this कीवर्ड का क्या गेम है, ओके दूसरा क्या है, अलर्ट हुआ, ओके दिस इज अलर्ट। तो देखो परसेंटेज दिखा रहा है इसको। तो अब चीज बेटा चेंज कहाँ हुई है, दिस कीवर्ड यूज हुआ है। जब हमने दिस कीवर्ड नहीं यूज किया था तो वो क्या कह रहा था, मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। अब वो मार्क्स को ढूंढ कहाँ रहा था, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में या फंक्शन की बॉडी में मार्क्स मिल जाए हमें, लेकिन कहाँ पे है, फंक्शन की बॉडी में भी नहीं है, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट में भी नहीं है, मार्क्स है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आपने बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी जैसे सी प्लस प्लस में दिस ऑपरेटर या दिस कीवर्ड यूज किया होगा, तो दिस रिप्रेजेंट्स योर करंट ऑब्जेक्ट, करंट इंस्टेंस। तो दिस का मतलब है कि जहां पर ये फंक्शन, ये फंक्शन जो है परसेंटेज, ये जिस ऑब्जेक्ट का पार्ट है उसी का ही पार्ट है, उसी में ही आपको मिल जाएंगे मार्क्स, वहां से उठाने हैं आपको। तो यहाँ पर मार्क्स हैं 80, अपने यहीं से उठाने हैं। यहाँ पर आप एक आर्गुमेंट भी भेज सकते हो, लेट्स से टोटल, यहाँ पे टोटल भेज सकते हो, टोटल को यहाँ यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं 90 लिख के भेजता हूँ, हो गया है, यहाँ पर आना पड़ेगा।
ओके, तो अगर आप टोटल चेंज कर देते हो, लेट से मेरा टोटल है 120 परसेंटेज, उस हिसाब से कम हो जाए। तो दिस कीवर्ड का बेटा पता लगा। फंक्शन के Yes, अंदर sir. हम Yes, sir. जो भी वेरिएबल को यूज करते हैं वो समझता है कि ये हमारा लोकल एक वेरिएबल होगा, लेकिन लोकली तो हमने कहीं पर भी ना आर्ग्यूमेंट में ना लोकली डिफाइन किया है मार्क्स को। मार्क्स कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी उसी ऑब्जेक्ट के किसी फंक्शन के अंदर अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है। दिस रिप्रेजेंट्स के वो इस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में ये आपका फंक्शन है, जिसकी बॉडी में अभी हम चल रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी है और वहीं से एक्सेस करना। तो अगर उसे वो प्रोजेक्ट वो आपका ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मिलती है तो वो उसकी वैल्यू यूज करते हैं। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो एक चीज जो आपको और भी बता देता हूँ। लेट से हम एक वेरिएबल यहाँ बनाते हैं, डिस्प्ले को कॉल करते हैं, ये छोड़ते हैं, लेट्स कॉल डिस्प्ले अगेन। सेव करते हैं, तो where a 10 वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पर a को प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, साथ में हेलो एवरीवन और साथ में 10 आना चाहिए। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना चाहिए। Yes, sir. लेट्स सी, चला हेलो Yes, sir. एवरीवन 10। तो ये जो आपका वेरिएबल है ये ग्लोबली आपका डिफाइन हुआ था, इसलिए वहां पर आपको दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर उसको ग्लोबली मार्क्स नहीं दिख रहा है। मार्क्स कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसलिए यहाँ पर आपको दिस सप्लाई करना पड़ा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं बेटा? क्लियर है सब? No, sir. Yes, sir. ओके, Clear है ऑब्जेक्ट sir. भी फंक्शन भी सभी कुछ क्लियर है? Yes, sir. Okay, we are just left with one thing now. I want to tell you कि हम HTML के साथ अब इंटरेक्शन करने के लिए अगले नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर डिवोट करेंगे, ठीक है? Okay, sir. तो इसकी शुरुआत कल से करें बेटा कि आज एक छोटा सा